अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नए पॉडकास्ट के साथ टॉक विद अहमर। आज मेरे बड़े प्यारे 2 मेहमान हैं, जो जर्मनी में मुक़ीम हैं गुज़िश्ता 25-30 सालों से और यहाँ उन्होंने एक नई फ़राइन की बुनियाद रखी है, जिसका नाम है पाकिस्तानिशे स्पोर्ट und Kultur फ़राइन। ये स्पोर्ट्स के लिए और पाकिस्तानी कल्चर के लिए काम करेंगे और इनका एक वसी एक्सपीरियंस है। तो आइए मिलते हैं 2 नौजवानों से जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद अस्सलाम भाई। वालेकुम। थैंक यू। वेलकम इन माय शो टॉक विद अहमर। ज़ाहिद लतीफ़ साहब, आपसे मेरा सवाल है आपकी फ़राइन से लेकर, जो आपकी जो फ़राइन है पाकिस्तानी से स्पोर्ट und Kultur फ़राइन, इसकी जो आपने बुनियाद रखी है, तो आपको इसकी क्या वजह पेश आई कि आप इसकी बुनियाद रखें? क्योंकि मैंने जैसे देखा है कि जर्मनी में बेशुमार फ़राइनें हैं, ना? तो आप इस फ़राइन के तहत जर्मन में मुक़ीम पाकिस्तानी हैं, उनको क्या ख़िदमत अंजाम दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही। इस इस सवाल का जवाब मैं आपको इस तरह दूँगा कि पाक जर्मनी के अंदर काफ़ी फ़राइन जो है वजूद में आई हुई हैं और वो अपने प्रोग्राम करती हैं और एक रिवायती प्रोग्राम की तरह लोग उसमें जमा होते हैं और अपने अपने आप को जो है उसमें गाने होते हैं, उसके अंदर खाने होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक रिवायती फ़राइन करती है। हमारा मकसद जो है वो ये है कि स्पोर्ट्स के साथ-साथ बच्चों को अपने कल्चर, अपनी ज़बान और अपने मज़हब के करीब लाएँ। और दूसरी बात, जो अहम बात है अमर भाई वो ये है कि इस जिस माशरे में हम मुक़ीम हैं, इस माशरे की कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं जो हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर सबसे पहली सिगरेट पीना और जहाँ पे हर जगह आपको जो है वो अल्कोहल मिल जाती है। आपको हर जगह यहाँ पे आपको पता है कि बच्चे आजकल बहुत रोगन ले रहे हैं। तो हमारा मेन वजह ये है कि स्पोर्ट्स के साथ-साथ बच्चों को इस बुराई से दूर लेके जाना। हमारे जितने इंशाअल्लाह इवेंट होंगे, उसमें हम 10 मिनट बच्चों को ये बताएँगे कि आपके लिए स्पोर्ट्स के बाद कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं और आप अगर इन चीज़ों में पड़ेंगे तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ स्पोर्ट्स के ज़रिए हो सकता था। इसकी मेन वजह ये है कि जब भी हम अपने बच्चों को अपनी फ़रहाइन में किसी भी फ़रहाइन में या किसी भी पार्टी के ले जाने के लिए कहते हैं, तो बच्चे जो हैं वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं हुँ, और उनका दिल नहीं चाहता इसलिए कि बच्चों को हमारी कंपनीज़ पे मज़ा नहीं आता। तो हुँ। हमने अब ये सोचा कि हम अगर बच्चों को स्पोर्ट्स के ज़रिए अपने जो आप हमारे जो ख़यालात हैं, हमारे जो जिनसे हमको उनको बचाना है, स्पोर्ट्स के ज़रिए हम उनको अपनी पार्टियों में लेके जाएँ, तो बच्चे जो हैं वो दिल से और खुशी के साथ आएँगे। यही हमारा एक जो है विज़न भी है और एक हमारा मकसद भी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये तो बहुत ही आपका नेक और बहुत ही हेल्दी विज़न है, जिसके ज़रिए आप पाकिस्तानी बच्चों को, फैमिलीज़ को करीब भी ला सकते हैं और उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब भी कर सकते हैं। बहुत ही बिल्कुल सही ज़बरदस्त। फरमाया। ज़बरदस्त। आपसे मेरा सवाल है वसीम खान साहब, आप वाइस प्रेज़िडेंट हैं इस एसोसिएशन के। जी, ये जो आपने पीएसकेवी नाम रखा है, जी। इसके इसके पीछे क्या राज़ है? पाकिस्तानिशे Sport und Kultur Verein। देखिए, इसमें हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स रखे हैं जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, सॉकर ये हम सारे एक साथ गेम बच्चों को कराएँगे। हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि ये जो बच्चों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है, ये ख़त्म हो किसी तरह। तो हम चाहते हैं जिस बच्चे को जो स्पोर्ट पसंद है वो आए, वो इसमें खेले और हमारी कोशिश ये होगी कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं, वो भी साथ आएँ। वो ये नहीं करें कि बच्चे को ड्रॉप किया और पिक किया, चले गए, वो उनके साथ खेले। तो इससे ये होगा एक तो बच्चे में मोटिवेशन आएगा और दूसरा ये होगा हमारा कल्चर जो है वो डेवलप होगा। ये हमारा मेन मकसद है इसको बनाने का। तो मीन्स आपकी जो ये फ़राइन है, वो ओवरऑल पाकिस्तानीज़ के लिए है। जी, ऑफ़ कोर्स। जी। हाँ,
आप अपनी इस अम्ब्रेला के नीचे जर्मनी में मुक़ीम सारे पाकिस्तानियों को लाना चाहेंगे जो इस एक्टिविटी में आगे बढ़ सकें, जी, राइट? बिल्कुल। जी। मिस्टर ज़ाहिद लतीफ़ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपने अपना बड़ा प्यारा विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली आपका बहुत अच्छा विज़न है। तो आगे आपका मिशन क्या है इस फ़राइन को लेके आगे जाने का? अहमद भाई आपका बहुत अच्छा सवाल कि हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि पाकिस्तानी काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि उनके बच्चों के अंदर कौन-सा टैलेंट स्पोर्ट टैलेंट छुपा हुआ है। हुँ, उसको हमें उजागर करना है। आया कि उसमें क्रिकेट हो, आया कि उसमें फुटबॉल हो, आया कि उसमें बैडमिंटन हो या टेबल टेनिस हो, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को जर्मन फ़राइन जो स्पोर्ट्स फ़राइन होती है, उसमें नहीं डाला हुआ। तो उनको पता नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों में कौन-सा स्पोर्ट का टैलेंट छुपा है। हमने पहली तो ये इसको उजागर करना है और दूसरी बात हमने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है कि हम अपने कल्चर से उनको किस तरह वाबस्ता करें, स्पोर्ट्स के ज़रिए। और तीसरी अहम बात जो है, उनके वालिदैनों को बच्चों के करीब लाना है। आपको ये पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह 8 बजे और उसके बाद बहुत से बच्चे 5 बजे वापस आते हैं और उसके बाद 2 घंटे ही सिर्फ़ वालिदैन के साथ गुज़ारते हैं और उसके बाद वो बेड पे चले जाते हैं। तो वालिदैन के साथ सिर्फ़ 2 घंटे गुज़ारना बहुत कम होता है। और आपको पता है अहमद भाई कि आजकल सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इन है। उसमें बच्चे हैंडी पे लगे रहते हैं, उसमें बच्चे जो है आजकल प्लेस्टेशन खेलते हैं और बच्चे बहुत सारे जो है वो टीवी में लगे रहते हैं। तो हमारा इस जो मकसद है हफ्ते को और इतवार को ज़्यादातर वो वालिदैन के साथ बच्चे जब हमारी फ़राइन में आएँगे और स्पोर्ट्स खेलेंगे, एक तो बच्चों के साथ वालिदैन का रिश्ता मज़बूत होगा और वालिदैन को ये पता चलेगा कि हमारे बच्चों में कौन-सा स्पोर्ट्स का टैलेंट है। और जो उजागर होके सामने आएगा तो हो सकता है कि कोई बच्चा पाकिस्तानी भी किसी अच्छी टीम में खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त आपका विज़न भी है और उसके साथ आपका मिशन भी है। मेरी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। बहुत अम, शुक्रिया। अ मैं वसीम खान साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो आपकी आगे की जो एक्टिविटीज़ होंगी और जो आगे के प्लान्स होंगे, वो ज़रा हमें बताइए क्या होंगे? ये प पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताइए। जी, जैसे ये ज़ाहिद भाई ने बताया है कि हम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना चाहते हैं और वो प्लान हमारे ये होंगे कि सबसे पहले हम एक इंडोर स्पोर्ट्स कराएँगे, उसपे विमेन भी होंगी और बच्चे भी होंगे, उसमें बैडमिंटन होगा, क्रिकेट होगा, टेबल टेनिस होगा और उसके बाद रमज़ान आ रहे हैं तो हम एक इफ्तार पार्टी कराएँगे उसमें। ये गेट टुगेदर होगा, बच्चे देखेंगे कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा रिलिजन है और उसके बाद हम एक ईद पार्टी होगी और ईद पार्टी के बाद एक हम करा रहे हैं वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट। वो टूर्नामेंट हम 6 टीमें होंगी उसमें। वो 6 टीमें बिल्कुल पीएसएल का उसमें शेप होगा और इवन के उन टीम्स के नाम भी हम पीएसएल पे रखेंगे जैसे कराची किंग, लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर बिल्कुल ऐसे ही शेप देंगे, ऐसे ही एटमॉस्फेयर देंगे हम जैसे पाकिस्तान में होता है और जो उनकी ट्रिकोट होगी हम कोशिश करेंगे वही ट्रिकोट दें तो बिल्कुल उस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर होगा और वैसे ही कल्चर होगा बिल्कुल। ये हमारा हिस्सा है और एक नेक्स्ट हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं डबल डेकर बस रेंट पे लेंगे और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलके उसमें फ्लाई साइड पार्क फंटाजिया लैंड जाएँगे। ये हमारे प्लान में है नेक्स्ट 6 मंथ में। जी। और मैं थोड़ी-सी इसमें एक चीज़ बढ़ा दूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग बच्चों का ओलंपिक कराने का भी इरादा है, जिसमें बच्चों के वाओ! रेसेज़ वाओ! होंगी वाओ! बच्चों एक्सीलेंट। की रेसेज़ होंगी, जिसमें बच्चों के जो ओलंपिक में चीज़ें होती हैं ज़्यादातर हाई जंप, रेस लगवाना, फुटबॉल खिलाना, ये सब बच्चों का ओलंपिक इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और ये हमारा एक मेन मकसद भी है। हमारा मेन मकसद यही है अमर भाई के आने वाली नस्ल जो जर्मनी में रहती है, उसको बुराइयों से बचाना और स्पोर्ट्स खिलाना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूब। तो आपका कुछ प्लान है कि आप फ्यूचर में आप कुछ कल्चर इवेंट्स जो एजुकेशन से डायरेक्शन में हों और बच्चों को कोई मोटिवेशनल चीज़ें भी कराने का इरादे रखते हैं? अहमद भाई, इसके लिए हम लोगों की अभी बातचीत चल रही है, जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं
और बिज़नेसमैन हैं, जो वाक़ई यहाँ पे काफ़ी सेट हैं और बहुत अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, उनसे हमारी अभी बातचीत चल रही है। तो हम लोग का यही इरादा है कि उनको अपनी टीम में शामिल करें और उनसे उन वो लोग बच्चों की रहनुमाई करें, उनको पढ़ने में, उनको लिखने में जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, ये सब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ये स्पोर्ट्स के ज़रिए ही होगा अमर भाई, कि बच्चों को खिलाने के बाद फिर उनके साथ आधा घंटा, पौन घंटा बैठ के बच्चों को उनके उनके विज़न पूछे जाएँ, उनका मकसद पूछा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। तो उसके बाद फिर जो हमारी टीम बनेगी इंशाअल्लाह अब आप अनकरीब देखेंगे, जिसके अंदर जो प्रोफ़ेशनल लोग इंजीनियर, डॉक्टर और आईटी स्पेशलिस्ट होंगे, वो बच्चों को समझाएँगे भी और इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई भी करेंगे। ये एक भी हमारा मकसद है और ये सब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, तो ये स्पोर्ट्स के साथ-साथ ही चलता रहेगा। बहुत खूब, ज़बरदस्त, बहुत ही और ये सब इसी सूरत में हो सकता है कि बच्चे हमारे साथ दिल से आएँ और हुँ। वो वाहिद तरीक़ाकार है स्पोर्ट्स। इसलिए कि हर बच्चा हेल्दी एक्टिविटीज़ करना चाहता है, स्पोर्ट्स करना चाहता बिल है। बिल्कुल, जी। आप दोनों ने बजा फरमाया और मेरी भी रिक्वेस्ट होगी कि आप उर्दू का भी फ़रोग़ करें अपने बच्चों के ये हमने प्लान में है हमारे और हमारे पास एक रूम है, वो हर संडे को देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लिया हुआ है और वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 बच्चे जाते हैं और एक खातून है, वो उन्हें उर्दू सिखाती है। ये हमारे इस प्लान में है और ये चल रहा है ये अभी। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी आपने डिटेल्ड में अपनी जो एसोसिएशन है, फ़राइन है, उसके बारे में अपना विज़न बताया और अपना मिशन बताया। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इस वक़्त पूरी जर्मनी में है, उसके लिए कोई पैगाम देना चाहते हो मिस्टर ज़ाहिद लतीफ़ साहब पहले आप। अहमद भाई पैगाम इसको आप पैगाम समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें, मैं तो अपने पाकिस्तानी कमेटी के जो पेरेंट्स हैं उनको सिर्फ़ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस स्पोर्ट खिलाने की कोशिश करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी फ़राइन में लेके आएँ और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारने की कोशिश करें। थैंक यू वसीम खान साहब। जी, मेरे अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है, पैगाम है, जो ये देख रहे हैं अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई सजेशन है, कोई आइडिया है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हमें उनकी ज़रूरत है, उनके आइडिया, उनके सजेशन की और वी लव टू हियर इट और इसको हम तरजीह देंगे। जी। थैंक यू। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मेरी पॉडकास्ट टॉक विद अहमर में आए और आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट फॉर योर एसोसिएशन। थैंक यू वेरी मच अहमद भाई। अहमद बहुत भाई हम भी शुक्रिया आपका आपका। शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा विज़न सुना, हमारा मकसद सुना और हमारा जो कॉन्सेप्ट सुना और हमारी पॉलिसी सुनी। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अल्लाह जज़ाक हाफ़िज़।